किसी नगर में सुबुति नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वो बहुत स्वार्थी था। वह हमेशा केवल अपने ही फायदे के बारे में सोचता था। उसके अंदर सदाचार के कोई गुण नहीं थे। जबकि उसके पड़ोस में एक गरीब व्यक्ति रहता था, लेकिन वो परोपकारी था। अब एक बार उस गरीब पड़ोसी ने सोचा कि वह तथागत बुद्ध और उनके भिक्षु संघ को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करेगा। सो वह तथागत बुद्ध के पास गया और उन्हें भोजन दान का आमंत्रण दिया। तथागत बुद्ध ने मौन रहकर उनके भोजन दान को स्वीकार किया। पड़ोसी ने फिर ये विचार किया कि यह एक महान अवसर है। जब मेरे घर पर भगवान बुद्ध आ रहे हैं, तो क्यों ना इस भोजन दान में, इस अच्छे कार्य में अधिक से अधिक लोगों को बुलाया जाए। लेकिन इतने सारे लोगों के भोजन दान की व्यवस्था करना उस गरीब व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं था। तब उसने सोचा कि नगर में जो लोग रहते हैं, प्रत्येक घर से कुछ ना कुछ दान लिया जाए और इस दान से फिर भिक्षु संघ को और नगर के अन्य लोगों को भी भोजन दान के लिए आमंत्रित किया जाए। तो वह नगर के चारों ओर घूम घूम कर धन एकत्रित करने लगा। जिसकी जैसी सामर्थ्य थी, उसने वैसा दान दिया। जब सुबुति ने अपने पड़ोसी को घर घर जाकर दान मांगते हुए देखा, तो उसने मन ही मन सोचा कि इस आदमी का अपना खुद का पेट तो पालते नहीं बनता, लेकिन वह भगवान बुद्ध और उनके इतने बड़े भिक्षु संघ को अपने यहाँ पर भोजन दान करवा रहा है। अब इसे घर घर जाकर भीख मांगनी पड़ रही है। ये मेरे घर भी आएगा, ये मेरे घर भी दान मांगने के लिए आता ही होगा। जब उसका पड़ोसी सुबुति के घर दान मांगने के लिए आया, तो सुबुति ने उसे थोड़ा सा नमक, शहद और घी दे दिया। उसके पड़ोसी ने प्रसन्नता पूर्वक सुबुति से दान ग्रहण कर लिया, लेकिन उसे अन्य व्यक्तियों के दान में नहीं मिलाया, बल्कि अलग से रख दिया। सुबुति को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसका दान सभी के दान से अलग क्यों रख दिया गया है। उसे यह लगा कि पड़ोसी ने सभी लोगों के सामने उसे बेइज्जत करने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि सभी ये देख सके कि इतने धनी व्यक्ति ने कितना कम दान दिया है। इसलिए सुबुति ने अपने नौकर को पड़ोसी के घर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। जब उसका नौकर गया और वहां से वापस आया, तो वापस आने पर उसने सुबुति को बताया कि पड़ोसी ने सुबुति की दान सामग्री को थोड़ा थोड़ा सा लेकर चावल, सब्जी और खीर सभी में मिला दिया। यह जानने के बावजूद सुबुति के मन में जिज्ञासा जो थी, वह समाप्त नहीं हुई। उसे अभी भी पड़ोसी की नियत पर संदेह हो रहा था। इसलिए भोजन के दिन वह सुबह अपने वस्त्रों के अंदर एक कटार छुपा कर ले गया, ताकि पड़ोसी द्वारा उसे बेइज्जत किए जाने पर वह उसे उस कटार से मार डाले। पर वहां जाने पर उसने पड़ोसी को भगवान बुद्ध से यह कहते हुए सुना कि भगवान, इस भोजन के लिए जो भी धन का संग्रह किया गया है, वो मैंने नगर के सभी निवासियों से दान में प्राप्त किया है। कम हो सकता है, अधिक हो सकता है, लेकिन सभी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह दान दिया है, इसलिए सभी के दान का मूल्य समान है। पड़ोसी के यह शब्द सुनकर सुबुति को अपने विचारों की तुच्छता का बोध हुआ और उसने अपनी गलतियों के लिए सभी के सामने पड़ोसी से क्षमा मांगी। सुबुति के पश्चाताप के शब्दों को सुनकर बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों से कहा कि तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ कर्म भले ही कितना छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसे तुच्छ मत जानो। छोटे छोटे शुभ कर्म एकत्र होकर ही भविष्य में विशाल रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों, छोटे ही सही, लेकिन समाज की भलाई और विकास में हमारी भी थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्योंकि जब ये छोटे छोटे अच्छे कार्य, समाज के भलाई के कार्य जब इकट्ठा होते हैं, तो तब एक बहुत बड़े समाज का भला होता है। तो यह एक बदलाव का रूप धारण कर लेता है और यही बदलाव समाज और संसार को प्रगति और उत्थान के मार्ग की ओर ले जाता है।